हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नया टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल के पहले हमने पढ़ लिया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जो हमारी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। जैसे हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले इसमें सेल वॉल में कि एनिमल सेल क्या होती हैं और प्लांट सेल्स क्या होती हैं। एनिमल सेल्स, अब आप सोचेंगे कि सेल्स तो सेल होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में क्या अंतर है। लेकिन ये होता है कि एनिमल सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, उनके फंक्शंस, एनिमल्स के फंक्शंस अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होते हैं, और जो हमारी होती हैं प्लांट सेल्स उनके फंक्शंस अलग होते हैं और स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये हमारी जैसे हो गई एनिमल सेल्स, इसमें नो सेल वॉल होती है। नो सेल वॉल्स मीन्स मतलब इसमें लास्ट में जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो होगी किसकी, वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड और प्रोटीन्स की बनती है। और जो ये प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जैसे कि ये है, ये आउटर मोस्ट लेयर, तो ये क्या होगी, ये सेल वॉल होगी। और जो इसके इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें, प्लांट सेल्स में क्या पाए जाएंगे, इसमें अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरे हैं इन्हें तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल होगी इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड की बनी है। और यहाँ जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में क्या होगा, प्लांट सेल्स में ये है कि इसमें सेल वॉल और क्या होता है, मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होगी और इसमें एक ही होंगी। और ये क्या होगी, ये जो सेल वॉल होगी वो रिजिड होगी। वॉल का मतलब ही क्या होता है, वॉल का मतलब दीवार। दीवार देखिए रिजिड होती है, हार्ड होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बता दिया है। और हम अब बताते हैं प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स का मतलब क्या होगा, लास्ट उसमें मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी सेल वॉल। सेल वॉल देखते हैं क्या होती है, अब आप इसे देखिए। जैसे सेल वॉल होती है प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, ये एक की पॉइंट हो गया कि जो होगी प्रेजेंट सेल ओनली, प्लांट सेल्स प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल्स में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और किसी में मतलब कि ये एनिमल्स में नहीं होगी और नॉन लिविंग होगी। और वो मेम्ब्रेन हमारी क्या थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, वो लिविंग थी। और ये है नॉन लिविंग। और फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमेबल का मतलब ये होगा कि ये जो सेल वॉल है इसमें प्लांट सेल्स में जो ये है, ये प्लांट सेल्स में है, ये सबको अंदर बाहर जाने देती है। कोई भी चीज़ें इसमें अंदर जा सकती है और कोई भी बाहर जा सकती है। और जैसे कि हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव चीज़ें अंदर बाहर जाती थी। अभी हम इसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल वॉल क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या मैंने बताया था, लिविंग होगी और सेलेक्टिवली परमेबल होगी। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब उसमें हम सेलेक्ट करके ही चीज़ें अंदर बाहर उसमें जाती हैं, हमारे अंदर जो भी सेल के अंदर जानी होंगी, जैसे कि जो उसको नीड होगी। जैसे हमने पढ़ा था एक्सोस्मोसिस और पढ़ा था एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि एंडो में अंदर जाती है और एक्सो में सेल के बाहर जाती हैं चीज़ें। इसमें हम पहले देख लेते हैं सेल वॉल क्या होती है। इसमें प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, ये प्लांट सेल्स में ओनली प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी, ये एब्सेंट होगी। और ये क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। कौन, सेल वॉल जो होगी हमारे प्लांट्स में, इंसान में, एनिमल्स में नहीं। एनिमल्स में क्या होगी, लिविंग होगी। और फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमेबल का मतलब ये हार्श होगी, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल हैं इसमें कुछ भी फ्रीली, मतलब कि इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें उसकी नीड नहीं होगी। इसमें कुछ भी अंदर भी जा सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं डिटरमाइन शेप ऑफ सेल। ये जो होती है सेल वॉल, ये डिटरमाइन करती है शेप को एक, जैसे कि जो हार्श होगा, टफ भाग होगा उसका, किसका, प्लांट का, वो क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा एक शेप को। शेप मतलब एक आकार देगा। वो सेल जो होंगी वो टाइट होंगी, टफ होंगी, तो एक आकार ही तो देंगी, एक शेप देंगी। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है देखिए फ्लेक्सिबल है, इधर उधर हुई है, और ये है एक बराबर से, है ना, तो ऐसे ही होती है। अब हम देखते हैं कि मेडअप ऑफ सेलुलोज। ये जो मेडअप ऑफ सेलुलोज लिखा है इसका मतलब होगा ये सेलुलोज से बनी होगी। सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज जो बनी होती है वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा होगा कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये फैट, ये सब होने चाहिए। तो एक वो जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो किससे बनी हुई थी, वो बनी थी लिपिड से और प्रोटीन से। और ये बनी होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। मेडअप ऑफ सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। और प्रोटीन स्ट्रेंथ टू सेल, और प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सेल। ये जो होगी क्या करेगी, सेल्स को क्या स्ट्रेंथ देती है, मजबूती प्रदान करती है। और प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। प्रोवाइड टर्जिडिटी का मतलब यही होगा कि जैसे कि हम इसमें देखते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती थी और कोई भी चीज़ें बाहर भी नहीं निकल सकती थी। इसमें सेलेक्टिव चीज़ें ही जाती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, इसलिए जाती थी क्योंकि इसमें क्या था कि ये सेलेक्टिवली परमेबल थी। और ये क्या है, ये सेलेक्टिवली परमेबल नहीं है, ये क्या है, फ्रीली परमेबल है, ये इधर लिखा हुआ है आप देखिए। और जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होगा कि ये जो होगी सेलेक्टिवली परमेबल होगी, इसलिए इसमें कुछ टर्जिडिटी का मतलब बता रहे हैं, प्रोवाइड टर्जिडिटी मतलब ये क्या होता है। टर्जिडिटी में ये होगा कि जैसे मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और उसी को कोशिका कला भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एंडोऑस्मोसिस जो थी, एंडोऑस्मोसिस में जो जाते थे अंदर, पानी जाता था, फूड जाता था, कुछ भी जो सेल के अंदर जाता था उससे सेल क्या हो जाती थी, फूल जाती थी सेल, और सेल जब फूल जाएगी, पानी जाएगा तो फटने के उसमें केस होंगे, और उसी फटने से रोकने के लिए क्या करती है, टर्जिटी प्रोवाइड करती है। किसमें, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में ही तो सेल वॉल होती हैं और पढ़ हम सेल वॉल ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए, सेल वॉल जो होती है अकर्स इन प्लांट सेल्स, मैंने भी बताया कि सेल वॉल जो होती है वो अकर्स इन प्लांट सेल्स में पाई जाएगी, और लाइज आउटसाइड द सेल्स, मतलब कि ये सेल के आउटसाइड में होगी। ये यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये जो प्लांट सेल है इसमें आउटसाइड, लास्ट में ही एकदम आउटर मोस्ट सेल ही तो सेल वॉल है, तो वैसे ही इसमें भी होगा। ये अकर्स इन प्लांट सेल्स, मतलब कि ये प्लांट सेल्स में पाई जाएगी, ओनली ऊपर लिखा ही था, आपने देखा होगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, लाइज आउटसाइड इन सेल, लाइज आउटसाइड द सेल्स, मतलब कि क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, लाइज मतलब आउटसाइड में होगी, और नॉन लिविंग होगी, ये मैंने ऊपर ही बता दिया, नॉन लिविंग होगी, और ये रिजिड होगी, टफ होगी, हार्श होगी, ये मैंने बताया, और परमेबल होगी। परमेबल मतलब कि सब इसमें फ्रीली परमेबल है, आने आ जा सकते हैं, इसमें वाटर जा सकता है, फूड जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, और कंपोज ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज से बनी होगी। अब इधर देखते हैं क्या है, फाउंड बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड, मतलब प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। पी का मतलब होगा प्लांट, ए का मतलब होगा ए, मतलब एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में और किसमें, एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैंने यहाँ बताया ना कि इसके सेल वॉल के अंदर पाई जाती है क्या, ये वाली लाइन है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाली है सेल वॉल, तो इसमें दोनों पाई जा रही है प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल्स में क्या हो रही है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक। और ये आउटसाइड क्या लिखा है, ए आउटसाइड, ए मीन्स एनिमल, मैंने बता दिया ऊपर ही आपको एनिमल, और पी मीन्स प्लांट सेल। तो जो एनिमल आउटसाइड मतलब कि एनिमल्स में आउटसाइड में पाई जाएगी। एनिमल्स में ये देखिए, ये एनिमल सेल है ना, इसमें आउटसाइड में पाई जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, प्लांट इनर मतलब कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल ये है और सेल वॉल के अंदर ये पाई जा रही है। तो ये सेल वॉल के अंदर पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, किसमें, प्लांट सेल्स में, और ये इधर लिविंग होगी, ये नॉन लिविंग होगी। सेल वॉल रिजिड होगी मतलब हार्श होगी, टफ होगी, और ये क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। ये परमिएबल होगी, और ये क्या, ये रिजिड होगी, और ये क्या होगी, फ्लैक्सिबल होगी। ये परमिएबल होगी और ये सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मीन्स कि ये सेलेक्टिवली सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देगी, और ये कंपोज ऑफ सेलुलोज, ये कंपोज ऑफ लिपिड प्रोटीन्स। मैंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं, कंपोज ऑफ सेलुलोज, और ये जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज भी उसका किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होगी सेल वॉल, और सेल वॉल क्या होगी, सेल वॉल होगी प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में होंगी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल्स में दोनों होती हैं। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी वो होगी क्या, सेल वॉल, और जो इनर मोस्ट कवरिंग होगी ये वाली लाइन होगी क्या, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें ये अंदर भरे हुए हैं इसमें फ्लूइड, इन फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। आप लोग एक बार फिगर देख लीजिए।